नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। भारतीय इतिहास में पहली बार पेश किया गया पेपरलेस बजट। इस बजट पर कानपुर वासियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं अक्षांश चतुर्वेदी के साथ। मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय केंद्रीय राज्य सेवा एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा हूँ और आपको आज के बजट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, ये बजट कर्मचारियों के लिए पूरी तरीके से निराशाहीन रहा। हम लोग ये सोचे थे कि कम से कम बजट के माध्यम से एनपीएस जो हम लोग को मिलता है उसमें सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। उसने पहले तो अपना रुख नहीं स्पष्ट किया कि कितना पैसा उसको जो है कर्मचारियों के खाते में डालना है। 2016 के बाद से जो भर्ती हुए आयोग के जो लोग आए हुए हैं उनके अकाउंट में आज तक 2 साल हो गए हैं, कोई भी पैसा एक रुपया का जो है सरकार के द्वारा पैसा नहीं भेजा गया। जो डीए फ्रीज किया गया हमारा कोविड-19 के बाद में, उसके बारे में कोई चिंता नहीं की गई हमारे। और जो 1975 के बाद जो 1975 वर्षीय हो चुके हैं बूढ़े बुजुर्ग, उनको जो लाभ भी दिया गया है, तो उनके साथ एक कंडीशन और अप्लाई कर दी गई कि अगर इनको दिया जाएगा तो ये बैकडोर से कोई दूसरा कार्य ना कर रहे हो। जब आदमी 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है और उसके बाद जो है क्या वो घर के अंदर कोई दुकान नहीं खोल सकता है? क्या अपना जो है कोई बिजनेस नहीं कर सकता है? सरकार ने पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाया है कर्मचारियों को, और इतना बेवकूफ़ बनाया है कि उसके बारे में हम लोग कह नहीं सकते हैं। आज मैं जनता के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हमारे कर्मचारी जो खड़े हुए हैं ये सारे ठगे से महसूस हैं कि मतलब कि हमारे एनपीएस में भी हम लोग का जो है कोई भी रूपरेखा तैयारी नहीं की गवर्नमेंट के द्वारा। कर्मचारियों के लिए आप लोग लगातार काम करते रहते हैं तमाम प्रदेश भर में, क्या आपने उम्मीदें लगा रखी थी बजट से पहले? बजट पे हमने तो बजट के लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये था कि कम से कम डीए हमारा जो फ्रीज किया है कोविड के बाद, जो हमारे जो जनता है हमारी जो है, और जिसके लिए हम लोग दिनों रात काम किए हैं, रातों दिन हम लोग को जो है ड्यूटी पे लगाया गया, और हमको एक भत्ता मिलता है कोविड डीए का, वो भी हमसे छीन लिया गया। कोई भी स्पेशल भत्ते हम लोग को नहीं दिए गए। और जिन लोगों ने रातों दिन काम किया, अभी भी ये नहीं पता है कि उनको इंजेक्शन वैक्सीन लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी। 35,000 करोड़ का जो है वैक्सीन का जो है उन्होंने दे दिया तोहफा, लेकिन वो किस हिसाब से गवर्नमेंट उसको उतारेगी धरातल के ऊपर, ये किसी ने कुछ नहीं बताया है। तो आगे मांगों को लेकर के आगे आप लोग क्या करेंगे? मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग के पास क्या मांग के लिए बचा हुआ है? हमने अपनी चीज़ को उठाने के लिए आज जो है मैंने पत्र उनको जो है प्रमुख सचिव नगर विकास को लिखा हुआ है, प्रमुख सचिव है मंत्री जी को लिखा है कि हमें समय दिया जाए, क्योंकि इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। सरकार ने तो हमको बिल्कुल एक झुंझुना पकड़ा दिया है, और इस झुंझुने से कुछ नहीं होना है। इस झुंझुने के लिए हमको आखिरी तक लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए भी नहीं छोड़ा, सिर्फ हम लोग से काम कराया जा रहा है। 24 घंटे काम कराया, स्थानीय निकाय, नगर निकाय, पूरी जनता बिल्कुल काम कर रही है। शोषण की पराकाष्ठा कर। हम लोग अभी तक कोविड से बहुत परेशान थे। कोविड के कारण हम लोगों की बिजनेस में बड़ी दिक्कतें आई। हम लोगों का कार्य अभी तक पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। तो हमें बहुत उम्मीद थी कि अब की बार कोई ना कोई छूट जो है अवश्य मिलेगी, लेकिन छूट नहीं मिलने पर माल की स्थिति 40 से 50% बढ़ चुकी है, और बाज़ार में हम लोगों की सेल नहीं है। तो इस वजह से स्थिति बड़ी विकट है। तो मुझे लगता है कि कच्चे माल पर भी अंकुश जो है ज़रूर लगना चाहिए, और रेट जो है ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए, रेट एक बार स्थिर रहने चाहिए। नमस्कार सभी को, मैं उत्तर प्रदेश रत्न इंजीनियर अंशुमान प्रताप सिंह, स्टार्टअप मेंटर, बिजनेस कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पहला पेपरलेस बजट पास किया गया संसद में, और आज का जो बजट है ये भारत को आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ाने के लिए एक कदम है। सभी वर्गों को इसमें ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, युवाओं के लिए योजनाएं हैं, हर क्षेत्र को इसमें फोकस किया गया है। आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को बदलने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। किसानों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। स्वामित्व योजना के जरिए बहुत सारे किसान लाभान्वित होंगे आने वाले समय में। ई नैम योजना के जरिए लगभग 1000 मंडियों का गठन किया जाएगा। स्टार्टअप्स के जरिए युवाओं को बहुत सारा फायदा होने वाला है। मेरा नाम उमंग अग्रवाल है
उद्योग और व्यापार संघ फीटा का प्रदेश महासचिव हूँ। व्यापारियों के लिहाज से देखा जाए तो इस बजट में विशेष रूप से कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में कोरोना के कारण व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। उद्योग लगभग मरने की कगार पे हैं या लगभग लुप्त हो चुके हैं। इस बजट से ही अंतिम उम्मीद थी कि सरकार द्वारा उद्योग और व्यापार को नई संजीवनी दी जाएगी। तो इस बजट में संजीवनी जैसा तो कुछ भी नहीं है और ना ही कोई भी पैकेज या कोई विशेष सुविधा व्यापार और उद्योग के लोगों को दी गई है। आम आदमियों की बात करें तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने बड़े बड़े खर्चे किए हैं जो ऑलरेडी ये करते आए हैं। कोविड वैक्सीन के लिए किया है जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। कोई ऐसा नयापन बजट में नहीं लगा और लगा नहीं कि भारत देश का बजट आया और चला गया। कहा जा रहा है किसानों के लिए कुछ इन्होंने बेहतर किया है, क्या मानते हैं आप? किसानों के लिए जो उन्होंने कहा है उसको अभी किसी भी किसान संगठन ने समर्थन करके ये नहीं कहा है कि ये अच्छा किया है। किसानों के लिए ये बिल भी लाए थे मगर किसान संगठन उसको नकार रहे हैं। अब हो सकता है सरकार के नज़रिए से कुछ अच्छा हो मगर जब तक कि जिस व्यक्ति या जिस समूह के लिए वो चीज़ नहीं की जा रही है और उसे अच्छा ना लगे तब तक वो चीज़ अच्छी नहीं कही जा सकती। व्यापारियों को क्या राहत देनी चाहिए थी? व्यापारियों को सबसे पहले जो सब्सिडी थी वो देनी चाहिए थी। जिन लोगों का व्यापार बंद रहा है इसको बजट में प्रावधान करके इनको देना चाहिए था। लोगों का नुकसान हुआ है, जिनका टूरिज़्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिनको एक राहत पैकेज के रूप में देना चाहिए था। आज बैंकों से जो लोन की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि आज भी हम बैंक से लोन लेकर के उसको अपने व्यापार में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। इसको सरल करना चाहिए था। टैक्स स्लैब में मेजर चेंजेस करने चाहिए थे और बहुत सारे डिडक्शंस और जो इनकम टैक्स के प्रावधान है कंपनीज एक्ट के जो हमारे लिए बहुत दिक्कत है उसको ख़त्म करने चाहिए थे।